एवरीवन, हम स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है हमें अगर पार्टनर को, तो डायरेक्टली हमें दिया होगा कि भाई 10% इंटरेस्ट दे दो, 2 लाख कैपिटल थी तो उसके ऊपर 10% इंटरेस्ट दे दो। इतना सिंपल सा पॉइंट दे देंगे तो 12th क्लास का क्वेश्चन कैसे बनेगा? सिंपल सा पॉइंट्स नहीं होते, कुछ थोड़ा बहुत घुमाते हैं वो क्वेश्चन को। मैं वही अभी आपको बता रही हूँ कि आईओसी से रिलेटेड क्वेश्चन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड पॉइंट्स कैसे आ सकते हैं। इस पॉइंट्स को जो हम कवर कर रहे हैं, ये आपको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना आ सकता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना आ सकता है, आगे किसी टॉपिक में भी ये काम आ सकते हैं। तो अब ध्यान से सुनो क्या है। अगर पार्टनर को हमें कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट देना है, किस बात का देंगे? पूरे साल में हमने उसका जो पैसा यूज किया उस बात का इंटरेस्ट देंगे, पर हमें उसके लिए जो शुरू में उसने कैपिटल लगाई थी उसका बैलेंस पता होना चाहिए। लास्ट में वो कह दे उसकी 5 लाख कैपिटल बची है, 5 लाख के ऊपर हम इंटरेस्ट दे देंगे? क्यों देंगे? अगर उसने शुरू में 2 लाख ही कैपिटल इन्वेस्ट की हो, उसके अंदर प्रॉफिट ऐड होकर, कोई सैलरी ऐड होकर, कुछ चीजें ऐड होकर उसका अगर लास्ट में 5 लाख बन रहा है, तो उसने कैपिटल कितनी इन्वेस्ट की थी? सिर्फ 2 लाख। हम लास्ट वाली कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट कैसे दे सकते हैं? और वो कैसे ले लेगा इंटरेस्ट लास्ट वाली कैपिटल के ऊपर? बाय चांस उसने कैपिटल लगाई थी 10 लाख और उसने लास्ट के अंदर आकर 5 लाख विड्रॉ कर लिया, तब उसका बैलेंस 5 लाख बच रहा हो तो उसको तो 10 लाख पे इंटरेस्ट चाहिए। तो ये चीज नहीं हो सकती। जितना उसने स्टार्टिंग में पैसा लगाया था, मतलब जो ओपनिंग कैपिटल होती है पूरे साल के अंदर, फर्स्ट डे पे, मतलब 1 अप्रैल, अगर हम अकाउंटिंग ईयर देखें तो 1 अप्रैल को जो कैपिटल होगी उसके ऊपर इंटरेस्ट दिया जाता है पूरे साल का, क्लोजिंग कैपिटल पे नहीं। तो क्लोजिंग कैपिटल अगर गिवन होती है तो हमें उससे निकालना पड़ता है ओपनिंग कैपिटल, तब ओपनिंग कैपिटल के ऊपर हम हमेशा आईओसी कैलकुलेट करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये गलती होती है। इट इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग बैलेंस। कहीं भी लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गलती मत करना। अब देखो, ओपनिंग होती है हमारी कैपिटल जितनी हमारे पास थी। अगर एक बिजनेस ने मान लो 2 लाख इन्वेस्ट किया था, हम साथ में एग्जांपल लेके भी लिखते रहते हैं। अगर उसने 2 लाख इन्वेस्ट किया था ओपनिंग, उसको पूरे साल के अंदर कुछ प्रॉफिट मिला होगा, डिविजिबल प्रॉफिट जिसको हम कहते हैं, वो प्रॉफिट मिला, उसको मिल गया 50,000 प्रॉफिट, उसको 50,000 प्रॉफिट मिल गया। उसने सोचा अच्छा रिटर्न है, मैं 1 लाख कैपिटल और ऐड कर दूं। उसने बिजनेस में 1 लाख कैपिटल और ऐड कर दी बीच के महीनों में कहीं पर भी। उसके बाद में उसको कहीं जरूरत पड़ गई, घर पे बहुत ज्यादा इमरजेंसी थी, उसको कैपिटल को विड्रॉ करना पड़ा, ड्रॉइंग्स करनी पड़ी। उसने 50,000 विड्रॉ कर लिए। उसको कोई सैलरी मिली, कोई कमीशन मिला, कुछ भी इनकम मिली 50,000। उसको एक्सपेंस भी करना पड़ा, उसको ये ड्राइंग्स का इंटरेस्ट देना पड़ा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लग गया उसका 50,000। लास्ट के अंदर कैपिटल कितनी बची? 2 लाख था, उसने प्रॉफिट ऐड किया 250 हो गया, और कैपिटल ऐड की 350 हो गया। ड्राइंग्स की वो कैपिटल कम हो गई 50,000 से, 3 लाख बच गई। उसको इनकम हुई, वापस 350 आया, फिर उसका एक्सपेंस लग गया 50,000, फिर कम हो गया 3 लाख। अब वो 2 लाख से 3 लाख पर आ चुका है। ये सब चीजें हुई साल के बीच में, हमें इससे मतलब नहीं है। हमें उसको इंटरेस्ट देना है कैपिटल के ऊपर। कैपिटल इन्वेस्ट की थी जो पहले दिन उसने, दैट वॉज 2 लाख। अब हम 2 लाख पे उसको इंटरेस्ट देंगे। हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा बैलेंस ऑफ कैपिटल ऑन 31 मार्च 2018, अगर दिया हुआ है वॉज 3 लाख। हमें ये गिवन है 3 लाख बैलेंस था, हमें उसकी ओपनिंग कैपिटल पे जाना है और 1 अप्रैल 2017। हमें ये सारी चीजें दी हुई हैं। हमें गिवन है कि उसने एक्सपेंस किया 50,000 का, उसको इनकम मिली सैलरी के नाम पे 50,000, उसने विड्रॉ किए 50,000, एडिशनल कैपिटल ऐड की 1 लाख, उसको प्रॉफिट हुआ 50,000। ये सब चीजें दी हुई हैं। अब क्या करना है? 3 लाख पे हैं हम, बाकी सब चीजें दी है, हमें पहुंचना कहाँ है? यहाँ पर। अब जो क्लोजिंग कैपिटल दी होगी उसमें से हम सबसे पहले
माइनस करते हैं एडिशनल कैपिटल। जैसे जैसे हमने यहाँ से ऊपर से नीचे आए, हमने जो चीजें की उसका ऑपोजिट करना है। 3 लाख इस टाइम पे है उसके पास में, तो पहले उसके पास कुछ कम थे, अगर उसने कुछ और ऐड किया है, हम यहाँ पहुंच गए, हमने कुछ और ऐड कर कर यहाँ पहुंचे हैं, तो हम पहले शुरुआत में थोड़ा नीचे ही थे, जितना और ऐड किया है वो माइनस कर देंगे, तो हम वापस जहां थे पहले वहां पहुंच जाएंगे। जो जो चीजें ऐड हुई है उनको हम नीचे से ऊपर जाते वक्त माइनस करते हैं। देखो अब बोला है 3 लाख रुपीस थे उसके पास में, 3 लाख लास्ट डे पे थे, उसने क्या किया, एडिशनल कैपिटल ऐड की 1 लाख, तो हम माइनस कर देंगे 1 लाख एडिशनल कैपिटल, तो हम पुराने वैल्यू में पहुंचेंगे 2 लाख। उसके बाद बोला उसने एक्सपेंस किया था 50,000, मतलब उसकी कैपिटल पहले कुछ ज्यादा थी, फिर उसने माइनस किया, तो हम 50,000 को ऐड कर देंगे। उसकी इनकम हुई 50,000, पहले उसकी कुछ कम थी वैल्यू, हम उसमें उसको ऐड करके 50 पहुंचे हैं, तो हमें माइनस करना पड़ेगा। सब चीजों को रिवर्स करना है। क्लोजिंग कैपिटल 3 लाख में से एक्सपेंस माइनस किया था, एक्सपेंस को प्लस कर दो 350, इनकम को ऐड किया था, अब माइनस कर दो वापस 3 लाख, ड्राइंग्स को माइनस किया था, फिर से ऐड कर दो 350, फिर एडिशनल कैपिटल को ऐड किया था, वापस से माइनस कर दो 250, प्रॉफिट को ऐड किया था, वापस से माइनस कर दो 2 लाख। हम 3 से 2 लाख के ऊपर पहुंच गए। इसको अच्छे से याद कर लेना, टेबल को, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी है, मैंने अच्छे से समझाया है आपको। हाँ जी, जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है आप उसको पॉज करके अच्छे से पढ़ लो, फिर हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन देखो, कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल, हमें ओपनिंग कैपिटल निकालनी है ए की और बी की, जो अभी हमने समझा वही करेंगे। वो क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है हमको, इसकी 7 लाख है और बी की 6 लाख है। अब नेक्स्ट उसने दिया हुआ है कि ड्राइंग्स हैं जो ए की 75,000 है, बी की 50,000 ड्राइंग्स दी हुई हैं। ड्राइंग्स हमने कैपिटल में से माइनस की होंगी। अब हमें जब वापस ओपनिंग कैपिटल के ऊपर आना है तो हम ऐड कर देंगे। ड्राइंग्स क्या होती हैं, कैपिटल में से माइनस, क्योंकि कैपिटल को कम कर देती हैं। अब हमें रिवर्स करना है हर चीज को, तो ऐड कर देंगे ड्राइंग्स को, दोनों ऐड हो गई। एडिशनल कैपिटल हमने ऐड की होगी, ओपनिंग कैपिटल इतनी थी, उसमें इतनी ऐड करके हम यहाँ पहुंचे होंगे, तो हमें वापस यहाँ पहुंचना है, तो ये कैपिटल को माइनस करना पड़ेगा। एडिशनल कैपिटल को माइनस कर दिया, ए की कोई एडिशनल कैपिटल नहीं थी, बी की थी 1 लाख, ब्रैकेट है मतलब नेगेटिव है, माइनस करना है। नेक्स्ट है आईओसी, तो कुछ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला अगर, तो हमें क्या करना है, ऐड किया होगा, माइनस कर देंगे, माइनस कर दिया। आईओडी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमें देना पड़ता है, हमारे कैपिटल में से माइनस किया हो गया, हम वापस ऐड कर देंगे। नेक्स्ट है लॉस, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये थोड़ा सा, इसके अंदर अगर हमें लॉस हुआ, हमारी इतनी कैपिटल थी अगर ओपनिंग, तो हमारे को लॉस होने के बाद इतनी हो गई होगी, अब हमें क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग पर जाना है, हमने इतनी कर दी क्लोजिंग कैपिटल, ओपनिंग कितनी थी, इतनी, तो ये वाला जो लॉस की वैल्यू थी वो हम ऐड कर देंगे, तो लॉस क्या हो गया, ऐड। प्रॉफिट क्या होता है, माइनस, क्योंकि लॉस हमारी कैपिटल को कम कर देता है, हमें वापस से इंक्रीज करना पड़ेगा ओरिजिनल कैपिटल के ऊपर आने के लिए। तो अब इन सबको टोटल करेंगे, ये इनकी आ जाएगी ओपनिंग कैपिटल। अगर हमें इंटरेस्ट देना होगा तो इस पे दे देंगे, पर इस क्वेश्चन में सिर्फ इतनी बात कही थी कि कैलकुलेट द ओपनिंग कैपिटल। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग पढ़ लो अच्छे से, फिर हम सॉल्यूशन करते हैं इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन में हमें 2 स्टेप में सॉल्व करना है। सबसे पहले हम ओपनिंग कैपिटल को कैलकुलेट करेंगे, फिर आगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे। क्वेश्चन में बोला है कि क्लोजिंग कैपिटल है 10 लाख और 12 लाख 50,000। आगे मैं सॉल्व करती हूँ नेक्स्ट पढ़कर। X had introduced an additional capital of 2,50,000। एडिशनल कैपिटल हमने पहले ऐड की होगी, अब माइनस करेंगे। 2,50,000 को हमें माइनस करना है। नेक्स्ट है एंड Y withdrew 1,25,000 फ्रॉम हिज कैपिटल। Y ने विड्रू करे हैं, मतलब Y ने पहले निकाले थे, हमें ऐड करने हैं, ये इसकी ड्राइंग्स थी। नेक्स्ट बोल रहा है On 1st October, X withdrew 5 lakh from his capital। X ने क्या किया, विड्रॉ करे, माइनस करा, अब हम प्लस कर देंगे। एंड Y introduced 6,25,000। Y ने कैपिटल
और ऐड की, हमने उसको माइनस कर दिया। नेक्स्ट इज after closing the accounts it was discovered then IOC 6% has been omitted. IOC नहीं दी हमने 6%. During the year ended 31st March, X drawing and Y's drawing were 2,50,000 and 1,25,000. क्वेश्चन के अंदर केस दिया हुआ है लास्ट में कि इट इज अ फिक्स्ड मेथड। फिक्स्ड मेथड के अंदर हम लोगों ने देखा था कि कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करनी, सिर्फ अगर कैपिटल को विड्रॉ किया है वो आएगा और अगर एडिशनल कैपिटल लगाई है वो आएगी। ये विड्रॉइंग नहीं है, ये विड्रॉल ऑफ कैपिटल है। विड्रॉ जो की है हमने कैपिटल वो आएगी यहाँ पर, सिर्फ वो हमने लिखा है। इसके अंदर जो दिया हुआ प्रॉफिट आया और ड्राइंग्स की उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। वो सब चीजें करंट अकाउंट में हुई होंगी, हमारी कैपिटल के अंदर सिर्फ इतनी सी फ्लक्चुएशन हुई है, कैपिटल अकाउंट में सिर्फ ये सब आया होगा, हमें इससे ही हमारे कैपिटल को निकालना है। इसको सॉल्व कर कर ये आंसर आ जाएगा। कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मैं आपको x का कैलकुलेट करवा दूंगी, y का कैलकुलेट आप खुद करेंगे और क्या आंसर आता है आप कमेंट करके बताएंगे। x का IOC निकालना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए ओपनिंग कैपिटल हमने निकाली 12,50,000 लिख दिया। उसके बाद में फर्स्ट मे को उसने और कैपिटल इंट्रोड्यूस करी ऐड करके, फर्स्ट मे को इतनी कैपिटल उसके पास हुई। इसको आप छोड़ दीजिए एक बार। अब हम यहाँ तक सॉल्व करते हैं। अप्रैल से मंथ स्टार्ट होता है, सिर्फ अप्रैल तक हमारे पास कैपिटल इतनी रही। पूरे अप्रैल का महीना मतलब एक महीने के लिए हमने इंटरेस्ट देना है उसको 12,50,000 पे। क्यों? क्योंकि फर्स्ट मे को उसने और कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दी। अप्रैल का एक महीने के ऊपर सिर्फ हम इतना इंटरेस्ट देंगे, फर्स्ट मे को उसने और कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दी तो हमें उसके ऊपर भी इंटरेस्ट देना पड़ेगा। फर्स्ट अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक एक महीने का इंटरेस्ट निकाल रहे हैं। 6% इंटरेस्ट फॉर 1 मंथ, 1/12 फॉर 1 मंथ, ये आ गया 6,250 रुपीज। उसके बाद 250 ऐड किए उसने 2,50,000 और तो 15 लाख उसकी कैपिटल हो गई। अब उसके बाद नेक्स्ट चेंज आया था अक्टूबर 1 को। पूरी मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 5 मंथ्स उसने यही कैपिटल रखी। फर्स्ट एक महीने का उसको इंटरेस्ट इस कैपिटल में मिलेगा, फिर 5 महीने उसकी कैपिटल रही 15 लाख, 6% उसको 5 महीने इंटरेस्ट मिल गया 37,500। फिर अक्टूबर 1 को उसने 5 लाख विड्रॉ किए, उसकी कैपिटल बन गई 10 लाख। अब पूरे आगे के अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जन, फेबर, मार्च 31 तक उसकी कैपिटल रही 10 लाख। तो 10 लाख के ऊपर आगे के 6% के ऊपर 6 मंथ्स का हमने इंटरेस्ट देना है, वो है 30,000। अब तीनों को ऐड कर देंगे, साल का इंटरेस्ट उसका बना, इन तीनों को ऐड करके 73,750 रुपीज। ये था सॉल्यूशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं। आप y का खुद से सॉल्व करो, आंसर बताओ, मैं आपको बताऊंगी कि आपका आंसर ठीक है या नहीं, और कोई भी प्रॉब्लम होती है आप कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स क्या होता है? जो हम पैसे को विड्रॉ करते हैं बिजनेस के अंदर से। अगर हम पैसे लेते हैं तो हमें बिजनेस को इंटरेस्ट देना पड़ेगा, क्योंकि हम दोनों क्या होते हैं? सेपरेट एंटिटी अकॉर्डिंग टू द अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। तो सेपरेट एंटिटी होते हैं, हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की तरह डायरेक्ट वे में नहीं निकलता। कई बच्चों को ये समझ नहीं आता, पर मैं इजी वे में समझाऊंगी, आपको इजीली समझ आ जाएगा। देखो, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात, ये 1 मार्क में से डायरेक्ट क्वेश्चन दे सकते हैं। अगर गिवन हो कि 6% इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है 5,000, पर एनम वर्ड इज नॉट गिवन, ओनली इट्स गिवन 6%, पर एनम वर्ड इज नॉट देयर। पर एनम वर्ड नहीं है तो हमें टाइम फैक्टर को कंसीडर नहीं करना और डायरेक्टली फॉर्मूला लगेगा जितनी वैल्यू है इनटू रेट अपॉन 100, जैसे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में लगाते हैं। कोई टाइम फैक्टर को कंसीडर हमने नहीं किया। नेक्स्ट है, अगर टाइम फैक्टर को कंसीडर करेंगे पर एनम वर्ड लगा होगा तो 2 केस हैं। एक होता है इक्वल अमाउंट की हम ड्रॉइंग्स करें और इक्वल टाइम इंटरवल में करें, मतलब हम हर बार 3,000, 3,000, 3,000 या 5,000, 5,000, 5,000 की ही ड्राइंग्स करते रहें। इक्वल अमाउंट की ड्राइंग्स करें प्लस इक्वल इंटरवल्स में करें, मतलब
हर ड्राइंग के बीच में 1 मंथ का गैप हो, 2 मंथ्स का गैप हो, 3 मंथ्स का गैप हो, 4 मंथ्स का गैप हो, 6 मंथ्स का गैप हो या ईयरली हो। ड्राइंग्स के बीच में गैप फिक्स होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आज एक कर ली ड्राइंग्स, अगली ड्राइंग्स को हम 2 महीने बाद करेंगे, अगली 10 दिन बाद, अगले 3 महीने बाद, अगली 15 डेज बाद। नहीं, ऐसे नहीं, वो अलग केस होगा। एक केस होता है अनइक्वल ड्राइंग्स एट अनइक्वल टाइम। अनइक्वल ड्राइंग्स हो, अनइक्वल टाइम पे हो तो हम ये केस को फॉलो करते हैं। इक्वल ड्राइंग्स हो, इक्वल टाइम पर हो, हम अदर केस को फॉलो करते हैं। उसका आंसर इन्हीं मेथड से निकल जाता है, पर उसमें इजी हो जाता है डायरेक्ट फॉर्मूला लगाकर। वो फॉर्मूला इस कंडीशन में फुलफिल नहीं होता। अगर चाहे इक्वल ड्राइंग्स कर रहे हो हम, पर इक्वल टाइम पे नहीं कर रहे, तब भी वो फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है। अगर हम इक्वल टाइम पे कर रहे हैं, इक्वल वैल्यू की नहीं कर रहे, तब भी वो फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है। इक्वल टाइम शुड बी देयर, इंटरवल एंड इक्वल वैल्यू ऑफ द ड्राइंग शुड बी देयर, तभी हम वो फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। अदरवाइज ये मेथड हमें यूज करना है। इस मेथड को समझते हैं कि क्या है। 2 मेथड से हम इसको कर सकते हैं। देखो, अगर दिया हुआ है कि May 1 को 2000 की ड्राइंग्स की, 30 सितंबर को 3000 की 1 जन को 1000 की 31 मार्च को 2000 की। इतनी एक पार्टनर ने ड्राइंग्स की। तो सिंपल मेथड हमने बचपन से ये फॉर्मूला करते आ रहे हैं इंटरेस्ट निकालने का, वैल्यू इनटू रेट अपॉन 100 इनटू जितना टाइम हम कर रहे हैं। अगर पर एनम फैक्टर लगा है, वो टाइम फैक्टर नहीं होता, पर एनम नहीं होता, तो हम आगे इनटू 12 नहीं करते। अब पूरे ईयर का होता तो हम लिख देते कि 12/12। कुछ मंथ्स का है तो वो मंथ्स अपॉन में टोटल मंथ्स आएगा। ये फॉर्मूला हम हमेशा से करते आ रहे हैं। तो अब देखो, टोटल मंथ्स 12 होते हैं, इसलिए हम अपॉन में तो 12 लिखते हैं, ऊपर 12 ही लिख देते अगर पूरे साल में करते। कुछ 11 मंथ्स कर रहे हैं तो 11 लिखेंगे। जितने मंथ्स के लिए हमें इंटरेस्ट पे करना है वो ऊपर आ जाएगा और 12 नीचे आ जाएगा। टोटल मंथ्स 12 होते हैं। अब मई के अंदर ड्राइंग कर रहे हैं तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जन, फेब, मार्च, अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग ईयर 11 मंथ्स तक हमें इसका इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। आज मैं मई 1 पे खड़ी हूं अगर, तो मुझे आगे के 11 मंथ में ये पैसा यूज करूंगी इस साल के अंदर, तो मुझे इस साल के अंदर का 11 मंथ्स का इंटरेस्ट देना पड़ेगा 2000 के ऊपर। रेट ऑफ इंटरेस्ट लेके चलते हैं 10%, तो 2000 के ऊपर 10% इंटरेस्ट फॉर 11 मंथ्स अपॉन में 12 आ जाएगा, क्योंकि टोटल मंथ्स 12 होते हैं, इज 183.3। 183.3 को राउंड फिगर में हम 183 एज्यूम कर लेते हैं एक बार। इस पॉइंट को काट देते हैं। नेक्स्ट है 3000 इंटू 10/100 इंटू 6/12। सितंबर से लेकर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जन, फेब, मार्च, 6 मंथ्स की हमने ड्राइंग करनी है। अब 6 महीनों का हमें यहाँ से इंटरेस्ट पे करना है। अगर मैं आज 30 सितंबर को कोई भी लोन ले रही हूँ, अगर आप लोन के व्यू पॉइंट से समझेंगे तो ज्यादा इजी रहेगा। आगे के 6 मंथ्स का इंटरेस्ट मुझे देना पड़ेगा। जब हम लोन लेंगे उसके उतने जितने बाद में मंथ्स रह गए उतने मंथ्स का इंटरेस्ट देना पड़ता है। वही सेम कंडीशन ड्राइंग्स पे है। हमें अलग अलग वैल्यू पे अलग अलग टाइम के लिए इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो ऐसे ही 2000 पे हम 11 मंथ्स के लिए पे करेंगे, 3000 पे 6 मंथ्स के लिए, 1000 पे 2 मंथ्स के लिए, और लास्ट है 31 मार्च 2020 जिस दिन बुक्स को क्लोज कर देते हैं, साल खत्म हो जाता है। मैं ड्राइंग कर रही हूँ, आज मैं किस बात का इंटरेस्ट दूंगी? आज के आज तो इंटरेस्ट दे नहीं सकती, तो इस साल का इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? 0। अगर मैं 31 मार्च पे ले रही हूँ, नेक्स्ट ईयर की बात हम नेक्स्ट ईयर में करेंगे। तो 2000 के अंदर लास्ट डेट पे कोई ड्राइंग्स नहीं, तो इन सब की वैल्यू को निकालेंगे। इसको हम 17 ले लेते हैं राउंड फिगर कर, तो वैल्यूज को ऐड करेंगे, 350 आ जाएगा। टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज 350। अलग मेथड से हम करना चाहे, प्रोडक्ट मेथड से भी इसको कर सकते हैं। जितनी वैल्यूज की हमने ड्राइंग की हमने लिख ली। पहले हमने 2000 की, फिर 3 की, फिर 1 की, फिर 2 की लिख दिया। कितने कितने मंथ्स बचते हैं वो लिख दिए, 11 फॉर 6 फॉर 2 फॉर 0। जितने मंथ्स हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। फिर प्रोडक्ट करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। इसका फॉर्मूला होता है सेम, प्रोडक्ट इनटू रेट अपॉन 100 इनटू 1/12। यहाँ पे 1/12 यूज करना है, ये बात याद रखने की है बस। अब इसका टोटल क्या है? 42,000। 42,000 इंटू रेट इज 10/100 इंटू 1/12 दैट इज 350। दोनों से आंसर सेम आया। किसी भी मेथड को आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड है जो इंपॉर्टेंट है,
ये कई बार समझ नहीं आता बच्चों को, पर मैं इसीलिए आपको समझा दूंगी। देखो, एवरेज पीरियड मेथड के अंदर व्हेन ड्राइंग्स ऑफ इक्वल अमाउंट एट इक्वल इंटरवल, इक्वल गैप होना चाहिए और इक्वल अमाउंट की हमें ड्राइंग्स करनी है। इक्वल गैप का मतलब क्या है? हम 6 मंथ्स के गैप में करें, हम 3 मंथ्स के गैप में करें, 4 मंथ्स के गैप में करें, इक्वल गैप के अंदर हम ड्राइंग्स करेंगे तब वो होगा एवरेज पीरियड मेथड के अंदर। इसके अंदर 3 कंडीशंस होती हैं, या तो हम स्टार्टिंग में ड्राइंग करें, या हम मिडिल में ड्राइंग करें, या फिर हम एंड में ड्राइंग करें। और ड्राइंग की वैल्यू भी सेम होनी चाहिए। हम आज 2000 ड्रॉ कर रहे हैं, 6 मंथ्स बाद भी 2000 ड्रॉ करेंगे, 6 मंथ्स के गैप से हमने विदड्रॉ कर लिया, मतलब गैप सेम, वैल्यू सेम। कुछ भी अलग होगा ये मेथड यूज नहीं हो सकता। आप चाहो तो इस क्वेश्चन को दूसरे मेथड से भी कर सकते हो, वो बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाता है। एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, कोई टाइम नहीं लगेगा, ये समझ भी आ जाएगा आपको, तो रटने की भी जरूरत नहीं है। सबसे पहले इसके अंदर होता है टोटल ड्राइंग्स। टोटल ड्राइंग्स का मतलब होता है, देखो एक एग्जांपल लेते हैं हम, 3 मंथ्स के अगर गैप में हम ड्राइंग कर रहे हैं तो हमें 4 टाइम्स ड्राइंग करनी पड़ेगी। इसको क्वार्टरली ड्राइंग्स भी बोलते हैं। 3 मंथ्स के गैप में 4 टाइम्स हमें ड्राइंग करनी है। एक टाइम में हम 1000 को विदड्रॉ कर रहे हैं, तो 4 टाइम्स में हम कितना विदड्रॉ करेंगे? 4000। जितनी बार विदड्रॉ करेंगे और एक बार में जितना विदड्रॉ कर रहे हैं, टोटल ड्राइंग्स वो हो गई। अगर हम 2 टाइम्स विदड्रॉ कर रहे हैं 6 मंथ्स के गैप में, तो 2000 विदड्रॉ हो जाएगा। अगर हम 3 टाइम्स विदड्रॉ कर रहे हैं 4 मंथ्स के गैप में, वो क्वार्टरली नहीं होता, ये इंपॉर्टेंट है। 3 मंथ्स के गैप में 4 टाइम्स विदड्रॉ करेंगे, दैट इज क्वार्टरली। पर 4 मंथ्स के गैप में 3 टाइम्स विदड्रॉ करेंगे, दैट इज नॉट क्वार्टरली। ये बात ध्यान रखें, इसमें कंफ्यूजन क्रिएट होती है हर बार, और पेपर में ऐसा ही पॉइंट डालते हैं टीचर्स कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, तो ये हमें समझ आया टोटल ड्राइंग्स क्या होते हैं। उसके बाद में रेट अपॉन 100, रेट जो दिया होगा वो लिख देंगे इनटू 1/12, फिर एवरेज पीरियड। एवरेज पीरियड नई चीज है इस फॉर्मूला में और वो ही इंपॉर्टेंट है समझनी। एवरेज पीरियड का मतलब होता है मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितने मंथ रह जाते हैं, प्लस लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, कितने मंथ रह जाते हैं जो लास्ट ड्राइंग करी है उसके बाद में, उसको डिवाइड कर देंगे हम 2 से। हम बिगनिंग वाला मेथड लेके चल रहे हैं कि हमें बिगनिंग के अंदर ड्राइंग करनी है। हमें 3 मंथ्स के गैप में ड्राइंग करनी है, हमें यहाँ ड्राइंग करनी है, फिर यहाँ और फिर यहाँ। अब हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है। इसके बाद में आपको एक और मेथड करवाऊंगी, वो इजी है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। जरूरी नहीं है इस मेथड को फॉलो करना है, उससे हमें याद नहीं रखनी पड़ती चीजें और ऐसे कैलकुलेट भी नहीं करना पड़ता कि कितने मंथ रह जाएंगे या क्या। आपको ज्यादातर टीचर्स कहेंगे कि आप रट्टा मार लो कि इतने इतने वैल्यू आएगी हमेशा एवरेज पीरियड की। हमें वो चीज नहीं करनी, कोई भी चीज में क्रैमिंग नहीं करनी, सब कुछ समझ के करना है। ठीक है, अब देखो ये फॉर्मूला सबसे पहले मैं आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ। मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, फर्स्ट ड्राइंग यहाँ की 1 अप्रैल को की, उसके बाद 12 के 12 मंथ पड़े हैं अभी 12, प्लस लास्ट ड्राइंग हमने की यहाँ पर 1 जैन को लास्ट ड्राइंग की, जैन पूरा पड़ा है, फेब पड़ा है, मार्च पड़ा है, तो 3 मंथ्स ये रह गए। 15/2 दैट इज 7.5 एवरेज पीरियड आ गया। अब हमारे वाला दूसरा मेथड आता है एवरेज पीरियड को कैलकुलेट करने का। इसमें एन का मतलब होता है जितने टाइम तक बिजनेस रन कर रहा है। रन करने का मतलब 12 मंथ्स भी बिजनेस चल सकता है और 6 मंथ्स भी। अगर कोई बिजनेस नया शुरू हुआ है अक्टूबर में तो वो 6 मंथ्स हो सकता है। अगर वो बिजनेस सितंबर में शुरू हुआ है तो 7 मंथ्स हो सकता है। कोई बिजनेस बंद होने वाला है अक्टूबर में, सितंबर में, या जो उतने मंथ्स हो जितने टाइम बिजनेस चल रहा है वो आएगा। हर बार एन की जगह 12 नहीं आएगा। अगर नॉर्मल बिजनेस है पूरे साल चलता है तब 12 आता है। बिगनिंग में हम प्लस करते हैं, क्वेश्चन मार्क में बताऊंगी क्या होता है। एंड में हम माइनस करते हैं, मिडिल में हम n/2 रखते हैं। देखो क्वेश्चन मार्क का मतलब होता है जितना गैप बचता है हमारी ड्राइंग्स के अंदर। जो हमने क्वेश्चन देखा था उसके अंदर था 3 मंथ्स के गैप से, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का मतलब हो जाएगा 3 मंथ्स। अगर 2 मंथ्स के गैप से हो तो 2 मंथ्स, अगर 4 मंथ्स के गैप से हो तो 4 आ जाएगा वहां पर क्वेश्चन मार्क की जगह। अगर 6 मंथ्स का गैप होगा तो 6 आ जाएगा। गैप्स हमेशा इक्वल होते हैं तो एक ही वैल्यू आएगी यहाँ पर। इस क्वेश्चन को ये देखते हैं, अगर n मतलब 12 मंथ्स हमने बिजनेस को रन करवाना है, प्लस क्वेश्चन मार्क क्या था 3 मंथ्स का हमने गैप रखा था, तो प्लस 3/2 ये हो गया 7.5। सेम आया है दोनों तरफ से। हमने भी यहाँ पर बिगनिंग एज्यूम किया था, बिगनिंग वाले फॉर्मूला से भी 7.5 आया है। एंड वाले फॉर्मूला से देखते हैं 12
माइनस जितना गैप है 3/2, तो ये आ गया 4.5। अगर n मतलब 12/2, ये आ गया 6 अगर हम मिडल लेते हैं। आप इससे भी चेक कर सकते हैं, इन दोनों को वेरीफाई कर सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम लगती है तो। उसके बाद हम यही मेथड यूज करेंगे, क्योंकि हमें इतना टाइम नहीं मिलेगा कि हम पूरा ये टेबल बनाकर चेक कर सके कितना टाइम बचेगा एक मंथ, एक ड्राइंग के बाद दूसरी ड्राइंग के बाद में। और हमें रटना तो बिल्कुल भी नहीं है कि एवरेज पीरियड को हर टाइम के हिसाब से रट लो, तो नहीं। ये फॉर्मूला बहुत इजी रहेगा, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन के अंदर नहीं गिवन कि हमने बिगिनिंग में ड्राइंग की, मिडिल में ड्राइंग की, एंड में ड्राइंग की, तो हमेशा एज्यूम करके रखना है हमने मिडिल में ड्राइंग की। मिडिल एज्यूम करना है, क्यों? देखो फर्स्ट जो होता है, फर्स्ट डेट वो बिगिनिंग होगी, और जो भी लास्ट डेट होगी मंथ की 31 या 30 या 28, 29, वो होगी एंड की डेट। 28, 29 डेज जो बीच में बच जाएंगे वो सब कहाँ आएंगे? मिडिल के अंदर आएंगे। फर्स्ट डेट या लास्ट डेट ही बिगिनिंग और एंड की होती है, बाकी बीच वाली सारी डेट्स क्या होंगी? मिडिल की होंगी। तो मिडिल की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, तो मिडिल की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होने के कारण अगर कुछ नहीं दिया तो हम मिडिल को ही एज्यूम करते हैं कि हमने ड्राइंग की होगी मिडिल के अंदर ही। आई होप आपको समझ आया होगा। जी आपकी स्क्रीन के ऊपर जो क्वेश्चन आ रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड, प्लीज उसको आप पढ़ लो। सॉल्यूशन पर आते हैं। इन्होंने बोला है कि दे स्टार्टेड अ बिजनेस ऑन October 1st, 2017। 1 अक्टूबर को बिजनेस स्टार्ट हुआ है। ये नॉर्मल बिजनेस नहीं है जो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चल रहा है। तो October 1 को ये बिजनेस स्टार्ट हुआ है, 31 मार्च तक ये बिजनेस चलेगा। 6 मंथ्स ये बिजनेस ऑपरेट होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लो। 6 मंथ्स ये बिजनेस चलेगा। ये बिजनेस 12 मंथ्स चलने वाला बिजनेस नहीं है इस साल में। अब ए ड्राइंग करता है 4000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, 6 मंथ्स तक, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 6 मंथ्स तक ए ड्राइंग करता रहेगा। ऐसे ही बी भी 6 टाइम्स करेगा, 4000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ। सी करेगा 4000 इन द मिडिल ऑफ ईच मंथ। 6 टाइम्स सभी ड्राइंग्स करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया है 5% पर एनम। सेम वैल्यू है और बिजनेस तब शुरू हुआ है तो 1 मंथ का ही गैप है, तो सेम अमाउंट एंड सेम इंटरवल है, इसलिए हम यूज करेंगे एवरेज पीरियड मेथड। अब एवरेज पीरियड मेथड का फॉर्मूला था टोटल ड्राइंग्स into average period into 1/12 into rate upon 100। एवरेज पीरियड निकालते हैं हम बिगनिंग का n+1/2, एंड का n-1/2 और मिडिल का n/2। आपको बताया था n का मतलब है नंबर ऑफ मंथ्स फॉर विच बिजनेसेस ऑपरेटेड। यहाँ पर हम n की वैल्यू 12 यूज नहीं करेंगे, 6 यूज करेंगे। क्यों? समझ में आया? क्योंकि 6 मंथ्स ही बिजनेस ऑपरेट हो रहा है, ओनली अक्टूबर टू मार्च। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। बाकी क्वेश्चंस में अगर कुछ नहीं मेंशन तो हम यहाँ पर 12 ही रखते हैं फॉर विच बिजनेस ऑपरेट्स। सारे बिजनेस 12 मंथ्स चलते हैं। हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालते हैं पर्टिकुलर एक एक पार्टनर का। टोटल ड्राइंग्स का मतलब है जितनी उसने टोटल ड्राइंग की। 1 मंथ में उसने 4000 ड्राइंग की, और कितनी बार ड्राइंग की? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब एंड मार्च, 6 मंथ्स के लिए। एक मंथ में 4000, 6 मंथ्स में 24000। सेम बी ने भी 6 मंथ्स में 24000, सी ने भी 24000। नेक्स्ट है, सबसे पहले हम रेट लिख देते हैं। रेट है 5%। 5% जो सबके लिए सेम रहेगा वो तो हम लिख सकते हैं एक साथ। फिर 1/12 भी सबके लिए सेम रहेगा, ये भी लिख सकते हैं। फिर एवरेज पीरियड हमें कैलकुलेट करना है। अब देखो एवरेज पीरियड कैसे कैलकुलेट होगा। ए का है इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, एन की जगह आ जाएगा 6, क्योंकि 6 मंथ से बिजनेस ऑपरेट हुआ है। बिगिनिंग का है इसलिए +1 करेंगे क्योंकि 1 मंथ का है, तो 6 + 1 दैट इज 7/2, 3.5। 3.5 आ गया है। यहाँ पर एंड है, 6 मंथ्स बिजनेस ऑपरेट होगा, एंड है तो माइनस करते थे, और फिर क्या आता था? क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क की जगह हम लिखते थे जितना गैप है। फिर से 1 मंथ का गैप है क्योंकि एवरी मंथ वो ड्राइंग्स कर रहे हैं, तो 6 - 1 इज 5/2, 2.5। उसके बाद में n होता है 6
और मिडल में हम कुछ ऐड नहीं करते, कुछ सब्ट्रैक्ट नहीं करते। n/2 6/2 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। इनकी आ जाएगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इसका हो जाएगा 350, इसका हो जाएगा 250 और इसका हो जाएगा 300। तो ये वैल्यूज आ जाएंगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की A, B और C की। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ आया होगा। फॉर मोर वीडियोज प्लीज सब्सक्राइब, प्लीज प्रेस द बेल आइकन, please share to your friends and comment if you like my video. Thank you.